और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम एग्ज़ाम से पहले परीक्षा वाणी को काफ़ी अच्छे से पढ़ तो लेते हैं, पर एग्ज़ाम के टाइम ऐसा होता है कि ये बल्की बुक होती है, तो इस वजह से इसे रिवाइज़ करना, फटाफट से क्विक रिवाइज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ऐसे में होता ये है कि हम अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो एग्ज़ाम में छोटी-मोटी गलतियाँ करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और जिसका नुकसान ये होता है कि हम कट ऑफ में 1-2 नंबर कम आने से कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं इस समस्या के समाधान के लिए जो मैंने अपनी भी तैयारी में महसूस किया था कि अगर ऐसा कोई पॉडकास्ट हुआ जो जिसे हम अपने काम-वाम करते टाइम प्ले करके अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, जिससे हमारा टाइम भी बचे और जल्दी से जल्दी परीक्षावाणी भी रिवाइज़ हो जाए। ऐसे में मैं एक पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि पॉडकास्ट की लेंथ कम से कम हो, ताकि जिससे हम अपने अपने कंसेप्ट और जो बेसिक फैक्ट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, और जिसको हम अच्छे से फिर एग्ज़ाम के टाइम पे वहाँ पे पेपर में रिकॉल कर सकें। इसमें हमारा अध्याय 2 है, उत्तराखंड का शासन प्रशासनिक ढांचा। आज हम इस पॉडकास्ट में जो उत्तराखंड की बेसिक जानकारी और राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, और उससे आगे वाला फिर टॉपिक जो होगा उसे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, और इसके लिए जो पार्लियामेंट में है, जो संसद में है एक्ट, वो दिसंबर 2006 में पास हुआ था, और इस पे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साइन किए थे, और उसके बाद इसका नाम 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। गठनोपरांत सन 2001 में राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। राज्य चिन्ह है, जो राज्य के पूरे शासकीय कार्य होते हैं उसमें ये चिन्ह स्वीकृत है, और इसी चिन्ह का यूज किया जाता है। और इस चिन्ह की बेसिक जानकारी इस प्रकार है। उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक इस चिन्ह में मिलती है। एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला, और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में इसकी चोटी अन्य 2 चोटियों की तुलना में ज़्यादा ऊंची है। मध्य में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसके बाद जो दूसरा प्रतीक चिन्ह है वो है आपका राज्य पुष्प। राज्य पुष्प मध्य हिमालय क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, और इस 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। राज्य पुष्प का नाम ब्रह्म कमल है, जो एस्टेरेसी कुल से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबलवेलेटा है, और उत्तराखंड में इसकी कुल 24 और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। फूलों की घाटी केदारनाथ और शिवलिंग बेस पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह बहुतायत पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म भी कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है। ब्रह्म कमल को केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई जो है 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फूल जुलाई से सितंबर तक 3 माह में खिलते हैं। इसके पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। पुष्प पर टहनियाँ नहीं होती हैं, बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल के पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। जब ये पुष्प खिलता है तो उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रतीक चिन्ह है राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, जिसको हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र और विशेषतर 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, जिसमें मोनाल जो है मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। उत्तराखंड के अलावा यह हिमाचल प्रदेश राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। स्थानीय भाषा में इसे मन्याल या मुनाल भी कहते हैं।
नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। नर के सिर पर रंगीन कलगी, यह अपना घोंसला नहीं बनाती है और किसी चट्टान या पेड़ की छिद्र में अंडे देते हैं। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू आदि मोनाल के प्रिय भोजन है। इनमें भी आलू इसे विशेष प्रिय है। आलू की फसल को ये बहुत जब इस वजह से आलू की फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मांस और खाल के लिए मोनाल का अवैध शिकार हो रहा है, जिस कारण इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अगला है राज्य पशु। कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड का वो राज्य पशु है जो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाइयों के मध्य पाया जाता है। अवैध शिकार के कारण ये भी विलुप्ति के कगार पे है। केदारनाथ, फूलू की घाटी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में यह मुख्यतः पाया जाता है। इसकी 4 प्रजातियां हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आदि में भी यह पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगॉस्टर है, जिसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। इसका रंग भूरा, इसके शरीर पे काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है, जिसकी ऊंचाई 20 इंच और वजन 10 से 20 किग्रा के मध्य होता है। इसकी घ्राण शक्ति और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है। आत्मरक्षा के लिए इसके पास सींग की बजाय 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है और जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्र होने से होता है। एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम की कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है, जिसे 3-3 वर्ष के अंतराल पर एक नर मृग से 3-3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी मृग प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है। इसमें अद्वितीय सुगंध होती है। इसका उपयोग सुगंधित पदार्थों के निर्माण के लिए तो होता ही है, साथ साथ दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी, ब्रोंकाइटिस आदि जो रोग होते हैं उसके औषधियों के निर्माण के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कस्तूरी की मांग अधिक और इसका मूल्य अधिक होने की वजह से कस्तूरी मृग का अवैध शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी संख्या घट रही है। और इसके लिए सरकार ने इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से ही अधोलिखित प्रयास किए हैं। 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किमी क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। वहीं 1970 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो बागेश्वर में है उसे स्थापित किया गया। 1986 में पिथौरागढ़ के अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई। अस्कोट अभयारण्य में ही उत्तराखंड के सर्वाधिक कस्तूरी मृग की संख्या है। 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। वन्य जीव गणना 2008 जो राज्य में हुई थी, इसके अंतर्गत पता चला है कि 2005 से इसकी संख्या घटकर 2005 में जहां इसकी संख्या 279 थी, उससे घटकर 2006 में इसकी संख्या 276 रह गई है। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष बुरांस है। बुरांस में बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। बुरांस का वानस्पतिक नाम जो है वो रेडोडोंड्रन अर्बोरियम है। यह जो बुरांस का जो वृक्ष है विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है, अर्थात इसे मैदानी भागों में नहीं उगाया जा सकता है। बुरांस उत्तराखंड में 1500 उत्तराखंडी का हिमालयी क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इसके पुष्पों का रंग जो होता है वो चटक लाल होता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके फूलों का रंग क्रमशः गहरा लाल, फिर हल्का लाल मिलता है और अंततः अत्यधिक ऊंचाई जो कि लगभग 11,000 की फुट है, वहां पहुंचते पहुंचते बुरांस के जो पुष्पों का रंग है वो सफेद रंग का हो जाता है। बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है तो वैसे वैसे धीरे धीरे मकर संक्रांति के बाद बुरांस का फूल भी खिलने लगता है और बैसाखी आने तक
बैसाखी 14 अप्रैल तक पूरी पूरी तरह बुरांस का पुष्प खिल जाता है। बुरांस बुरांस जो उत्तराखंड की सौंदर्य को तो निखारता ही है, उसके साथ साथ इसमें बुरांस के पुष्पों में औषधीय गुण भी होते हैं। बुरांस के फूल का जो जूस होता है हृदय रोग के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। इसके फूलों से रंग भी बनाया जा सकता है। इसलिए बुरांस का उत्पादन बढ़ा के उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छे से और विकसित किया जा सकता है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार का भी सृजन किया जा सकता है। बुरांस के वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है और जिसका उपयोग ईंधन के लिए तो किया ही जाता है, और साथ ही इसके पत्ते जो काफ़ी मोटे होते हैं उनका उपयोग करके खाद भी बनाई जाती है। बुरांस का भी अवैध कटान हो रहा है, इस कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम अपना अगला जो इस चैप्टर का टॉपिक है शासन प्रशासन, उसमें उत्तराखंड के शासन प्रशासन के बारे में बात करेंगे। पॉडकास्ट को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।